हेलो गाइस, एसएससी वंडर्स 1-2 चैनल में आपका स्वागत है। मैं धर्मेंद्र कुमार। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक एसएससी जीडी कांस्टेबल का पेपर। 24 जनवरी 2023 शिफ्ट 1 का पूछा हुआ पेपर है। हम लोग लेवल देखेंगे, किस लेवल के क्वेश्चन थे। एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे, हर एक सेक्शन को देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैथ्स में आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 16, 26 और 32। इसका फोर्थ प्रोपोर्शन क्या है? चतुर्थ अनुपात। इसका फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं? ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी। ए की जगह क्या है देख सकते हैं हम लोग। ए की जगह क्या दिया हुआ है? 16, बी की जगह 26 और सी की जगह 32। डी हम लोग को निकालना है। तो किस तरीके से निकालेंगे? ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी। ए की जगह कितना दिया हुआ है? निकालने जाए तो 16/26 इज इक्वल टू 32/डी। 16 से ये 32 दो बार में कट जाएगा, यानी 26 इंटू 2, यानी डी बराबर क्या आएगा? 52। चलिए आगे देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। जैक एक कार्य को 30 दिनों में कर सकता है। रयान यह कार्य 14 दिनों में कर सकता है। जैक ने अकेले काम करना शुरू किया। रयान को कितने दिनों बाद उसके साथ जुड़ जाना चाहिए कि काम 15 दिनों में खत्म होना है? यानी टोटल काम आपका 15 दिनों में कंप्लीट होना है। तो इसको कैसे बनाएंगे हम लोग? मान लीजिए ये जैक है, ये 30 दिनों में कर सकता है, और ये रयान है, ये 14 दिनों में कर सकता है। इसका एलसीएम कितना ले लेंगे हम लोग? 14 तिया 42, 14 पचे 70, 7 तिया 21, 210। यानी कि हम लोग इसका एलसीएम कितना ले लेंगे? 210। ये 7 बार में कटेगा। ये 14 एकम 14, 7, ये 14 पचे 70, यानी कि 7 और 15 का रेशियो बनता है। तो फिर क्या कहता है कि जैक अकेले काम करना शुरू किया, यानी कि 7 की क्षमता से काम करना शुरू किया है। फिर ये मान लीजिए x दिन काम किया, और फिर इसके साथ फिर कौन आ जाता है? रेयान और जैक दोनों अब साथ में मिलकर काम करेंगे, यानी ये 15 7 22। ये 15 दिनों में पूरा काम होना, यानी x दिन अगर यहाँ पे लग चुका है तो ये लोग कितने दिन काम करेंगे? 15 माइनस x दिन में। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 7x, और इधर 22 इंटू 15 माइनस 22x इज इक्वल टू 210। यानी लिख सकते हैं हम लोग 7 माइनस 22x इज इक्वल टू माइनस 15x प्लस 22 इंटू 15, यानी 15 दूना 30 के 0 हाथ में 3, और 15 दूना 30 3 33 इज इक्वल टू 210। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा कि ये लोग साथ में कितने दिनों के लिए काम किए। आगे बढ़ते हैं। आंसर क्या है? 8 दिन। उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। एक कंपनी में 100 कर्मचारियों का औसत वजन 62 किलोग्राम है। शेष 25 कर्मचारियों का औसत 52 ग्राम है, यानी कि 52 किलोग्राम। तो पूरे सारे कर्मचारी का औसत वजन कितना होगा? इसको कैसे बनाएंगे हम लोग? 100 कर्मचारी का वजन अगर 62 ग्राम है, 62 किलोग्राम है, तो इसका टोटल क्या हो जाएगा? 62 100। और फिर आपका 25 कर्मचारियों का औसत वजन अगर 52 है, तो टोटल क्या हो जाएगा? ये 25 दूना ये 50 के 0 हाथ में 5, और 25 इंटू 5 125, 5 130। इसको हम लोग ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 7500। और ओवरऑल आपका कितना कर्मचारी है? 125। इसको भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 25 5 125, 25 तिया 75, यानी 300/5। इसको अगर भाग देंगे तो 60, यानी 60 इज द आंसर। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। 10% वार्षिक ब्याज की दर से 4,000 रुपए की राशि 5,324 रुपया हो जाती है, तो ये राशि कितने समय के लिए ली गई है? इस क्वेश्चन को हम लोग किस टाइप से करेंगे? 4,000 में से 5,324 रुपया हो गया, यानी कि बढ़ोतरी कितने की हुई है? 1324 रुपए की। ये बढ़ोतरी किस में से हुई है? 4,000 में से।
इंटू 100 करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा फिर, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 4 से इसको भाग देंगे, 4 तिया 12, 1 2, 4 तिया 12 पॉइंट लगाएंगे, एंड सॉरी 4 एकम 4। अब नीचे 1 जीरो है, इसके लिए यहाँ पे पॉइंट लगेगा, यानी 33.1%। अगर 10% का रेट है तो कितने सालों में उसका इक्विवेलेंट 33.1 बनता है, 3 सालों में, इसीलिए समय कितना बन जाएगा, 3 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। एक मोबाइल फोन के अंकित मूल्य पर 10% का छूट देने के बाद इसका मूल्य 20,250 यानी कि 20,250 रुपया है। यदि कोई छूट नहीं दी जाती तो दुकानदार को 20% का लाभ होता। फोन का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। चलिए सीधे सीधे बनाते हैं। एक मोबाइल फोन का अंकित मूल्य पर 10% का छूट दिया गया है। 10% का छूट दिया गया यानी कि अब इसको बेचा कितना पे गया है, 90% पे बेचा गया है। 90%, 100% MP है। ठीक, अब क्या है, 90% क्या है, SP है। तो 90% का वैल्यू क्या है फिर, 20,250। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 9 से कट जाएगा ये, 9 दूना 18, 2 2, 9 दूना 18, 4 5, 9 5 ये 45, 225। 1 यूनिट का वैल्यू 225 आया है। तो हमें क्या निकालना है, अगर कोई छूट ना दिया जाए, अगर कोई छूट ना दे तो फिर इसको बेचेंगे कितना में, 100% में, तो 2 जीरो बढ़ाना पड़ेगा। ये मार्क प्राइस है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगर हम इस प्राइस पे बेचे तो 20% का प्रॉफिट होगा। तो CP कितना है, तो CP के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 22500 का क्या करना पड़ेगा, हाँ क्या हो गया, काम नहीं चल रहा, ठीक है, इसका 20% प्रॉफिट है ना, तो CP की ओर जाने के लिए 5/6 करना पड़ेगा। इसको भाग देते हैं हम लोग, 6 से कट जाएगा, 6 तिया 18, 4 5, 6 7 42, 3 जीरो 6 पंचे 30 जीरो, यानी कि 3750 इंटू 5, इसको मल्टीप्लाई करिए, आंसर मैच कर जाएगा। यानी आंसर इज 18,750। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। एक वस्तु का मूल्य 10% कम हो जाता है, लेकिन वस्तु की दैनिक बिक्री 20% बढ़ जाती है। दोनों बिक्रियों में क्या प्रभाव पड़ेगा, सक्सेसिव नहीं लगा सकते हम लोग, 10% बढ़ा दिया है, बिक्री बस 20%, मतलब 10% अगर घटा दिए हैं तो बिक्री 20% बढ़ जाती है। तो एक्चुअल में असर क्या पड़ा है, इक्विवेलेंट क्या है, तो 20 बढ़ गया है, 10 घट गया है, -20 इंटू 10/100 सक्सेसिव लगा के, 2 जीरो कट गया, 20 माइनस 10, 10 माइनस 2, यानी कितना आया, 8% का प्रॉफिट है। नेक्स्ट आते हैं, 90 मीटर लंबी एक ट्रेन 210 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन की गति क्या है। आप बताइए, 90 मीटर का ट्रेन है प्लस 210 मीटर का प्लेटफॉर्म है, मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 300 मीटर पार करना है, 20 सेकंड में पार करता है, यानी 15 सेकंड लगेंगे, इसको काटेंगे तो, यानी कि 15 सेकंड को फिर हम किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे, तो 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 तिया 15, 3 इंटू 18, 54। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक आदमी अपनी मासिक आय का 25% बचाता है। मान लीजिए उसका इनकम 1000 है, सॉरी 100 है, और वो 25% बचाता है, तो फिर खर्च कितना करता है, 75। ये इनकम है, ये खर्चा है, और सेविंग क्या है, 25। इन दोनों को माइनस करेंगे तो वही आएगा, ठीक है, ये इनकम है, ये खर्चा है, दोनों को इनकम में से खर्चा को घटा देंगे तो 25 सेविंग आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगर इनकम में 20% की वृद्धि की जाए, यानी अब 100 से ये 120 बन गया है, और उसका व्यय भी 20% बढ़ा दिया, यानी 75 का 20% अगर बढ़ाएंगे तो 90 हो जाएगा, तो सेविंग कितना है, तो वह अब हर महीने 1500 बचाता है, यानी 20% इनकम बढ़ा दिए, 20% खर्चा भी बढ़ा दिए, तो
अब वो हर महीने 1500 बचाता है। यहाँ कितना बचाता है? 120 माइनस 90 यानी कि 30। और एक्चुअल में कितना बचा रहा है? 1500, यानी 30 का वैल्यू 1500। एक का वैल्यू 50। एक का वैल्यू अगर आता है आपका 50, तो 100 का वैल्यू 5000। 5000। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राम और लक्ष्मण एक काम को 15 और 20 दिनों में कर सकते हैं। ये राम है, ये लक्ष्मण है। एक काम को 15 दिनों में, एक काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। यदि राम, भरत और लक्ष्मण, राम, भरत प्लस लक्ष्मण, ये एक काम को 5 दिनों में कर सकते हैं, ये क्वेश्चन दिया गया है। तो पूछा है कि भरत को काम करने में कितना समय लगेगा। एलसीएम लेंगे तो कितना एलसीएम आ जाएगा? 20 या 60, ठीक है 60, यानी 60 मेरा बन गया टोटल वर्क। तो इसका इफिशियंसी हम लोग कैसे निकालेंगे? भाग देकर। तो क्या आ जाएगा? ये 4 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, और ये 12 आ जाएगा। यानी कि राम का 4 है, लक्ष्मण का 3 है, और राम, लक्ष्मण और भरत तीनों का 12 है। तो ये 4 है, ये 3, लक्ष्मण 3 है, 4 3 7, तो भरत का 5 होगा, तब ना मिला के 12 होगा। यानी भरत का 5 एफिशिएंसी मिल गया। यानी 60 काम अगर अकेले भरत करे 5 की क्षमता से, तो कितने दिन लगेंगे? 12 दिन लगेंगे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। 190 मीटर और 195 मीटर की दो रेलगाड़ियां हैं। एक दूसरे की ओर जा रहे हैं, तो कितने समय में एक दूसरे को पार कर लेंगे? ये क्वेश्चन है। 190 प्लस 195 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 385 मीटर पार करना है। स्पीड क्या है? ये 50 प्लस 76, सेम ऑपोजिट ऑपोजिट डायरेक्शन है ना, तो 126। ये किलोमीटर पर आवर में है, मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं। 5/18, 18 सत्ते 126, 7 5 35, यानी 385/35। ये आपका 11 बार में कट जाएगा, 11 बार में कट जाएगा। चलिए, यानी आंसर क्या हो जाएगा? 11। नेक्स्ट। बोलता है किसी त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा, मान लीजिए ये आपकी त्रिभुज है, इसमें से सबसे लंबी भुजा क्या हो जाएगी? एक 15 है, एक 12 है, और इसका परिमाप भी दिया गया है 34। यानी कितना हो जाएगा फिर? यहाँ से थर्ड भुजा क्या हो जाएगी? 7 सेंटीमीटर होगी। अगर एक त्रिभुज में से ये 15 है, ये 12 है, और टोटल का पेरीमीटर अगर 34 है, तो 15 12 27, और बचता कितना है पर? ये 7 हो जाएगा। तो इससे हम लोग हीरोन का फॉर्मूला से एस नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि एरिया तो अब उसी कंडीशन से निकाला जा सकता है। यानी कि इसका एस क्या हो जाएगा फिर? इसका पेरीमीटर का हाफ, यानी 34 का हाफ, यानी एस अगर निकाल लिए 34/2, यानी कि 17। 17 क्या निकला? एस। तो हम लोग इसका एरिया इजीली निकाल सकते हैं। तो एरिया कैसे निकालेंगे? √17, यानी √s। अगर फॉर्मूला लिखते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है? √s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। √17, एस माइनस ए कितना होगा? 17 माइनस 15, यानी कि 2, फिर 17 माइनस 12, यानी कि 5, फिर 17 माइनस 7, यानी कि 10। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 5 10, 10 से 100 रूट से निकलेगा तो 10, 17 रह जाएगा, 10√17। आगे बढ़ते हैं। हीरोन का फॉर्मूला का यूज करके एरिया निकाले हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। एक विक्रेता 25% की छूट देता है, फिर और 15% की छूट देता है, उसको 255 रुपये में बेचता है। अंकित मूल्य क्या होगा? अंकित मूल्य इसको कैसे निकालेंगे? यानी 25% की छूट देता है, मान लीजिए 100% है, 100 में से अगर 25% की छूट देता है, तो कितना बन जाएगा? ये 75%। फिर छूट दिया है 15% का, यानी 85%। 85% का छूट देंगे बाई 100, मिट गया सॉरी, 100 का 75/100 इंटू 85/100 इज इक्वल टू 255। इससे ये 3 बार में कट जाएगा, और ये 25 या 75, 25 4 100, और 3 से 3 कट जाएगा, तो इधर 100% रह जाएगा।
100% बराबर 4 × 100 बराबर 400। चलिए आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं अपने तरीके से, कोई प्रॉब्लम वाली चीज है नहीं। आगे बढ़ते हैं। एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है, यानी 3πr² दिया गया है, 4158 दिया गया है। हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। 3 × 22 / 7 × r² बराबर 4158। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 11 दूना 22, 11 या 33, 8 5 85 ना, 11 7 77, 8 8 11 8 88। फिर कितना हो जाएगा? 3 दूना 6, 6 से हम लोग इसको काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा? ये 6 छक 36, 1 6 18, 7 63, यानी कि कितना बन गया फिर ये? 7 × 9, यानी कि r² बराबर फिर क्या बन गया? 63 × 7। यानी हम इसको निकालने जाएं तो r² बराबर √63 × 9, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो r बराबर क्या आ जाएगा? 21। आगे बढ़ते हैं। रेडियस निकल गया। एक कार का मूल्य 2.5 लाख है। पहले वर्ष इसका मूल्य इतना घट गया है, दूसरे वर्ष इसका मूल्य इतना घट गया है, तो कार का मूल्य क्या होगा? ठीक है, तो देखते हैं किस हिसाब से घट रहा है। 2.5 लाख था, 1 2 3 4, यानी फर्स्ट ईयर 10% घटता है, यानी 90% लिया गया है। फिर सेकंड ईयर 15% घटता है, यानी 85% लिया गया है। चलिए अब यहाँ बच जाता है पैसा, तो 2 0 2 0, नीचे से 4 0, ऊपर का 4 0 कट गया है। अब हमको सॉल्व करना है 25 × 90 × 85। इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा सीधा का सीधा आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंसर मेरा था 191,250। आगे बढ़ते हैं। 2 घड़ियां खरीदी गई है, सॉरी बेचा गया है 2530 रुपए में। एक पर 15% का लाभ है, दूसरे पर 15% की हानि है। पूरे लेन देन में उसका अनुमानित लाभ प्रतिशत क्या होगा? पूरे लेन देन में अनुमानित लाभ प्रतिशत क्या होगा? एक में 15% का लाभ हुआ है, एक में 15% का हानि हुआ है। सक्सेसिव भी अगर लगा दें तो क्या हो जाएगा? आप इसको इस तरीके से समझिए ना कि मान लीजिए कोई एक वस्तु है, 100 रुपया था दाम, 100 रुपया दाम था। अगर हम इसमें एक घड़ी में 15% का लाभ हो, तो छोड़िए उससे हटाइए, सक्सेसिव भी लगा देते हैं, बहुत इजीली बन जाता है उसमें। तो सक्सेसिव का क्या हो जाएगा? 15% का लाभ यानी +15, फिर 15% का हानि इंटू, सॉरी फिर यह माइनस होता है, -15 × 15/100। ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा, ये बनेगा -2.25%। यानी ये सीधे सीधे इस टाइप का क्वेश्चन को हम लोग बना सकते हैं सक्सेसिव लगा के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दो लगातार छूट दिया गया 20 और 25% का। एक वस्तु खरीदी और जिसका बिल 6000 बना है, अंकित मूल्य क्या होगा? देखिए 2 प्रकार का छूट दिया, एक 20 और एक 25। मैक्सिमम क्वेश्चन इस सेट में सक्सेसिव का यूज करके ही बन रहा है, सक्सेसिव को फोकस किया गया इसमें। तो क्या बनाएंगे इसको? एक 20% का छूट है और एक 25% का छूट है। सक्सेसिव लगाएंगे तो ये दोनों को ऐड कर दिया, फिर माइनस करके 20 × 25/100। इससे क्या निकलेगा? टोटल कितना छूट मिला है? ये कितना हो जाएगा? 45, और ये कितना हो जाएगा? 5, यानी 40% का छूट दिया गया है। तो फिर दाम लिया कितना गया है? 60%। 60% का वैल्यू 6000 है, तो तो 100% क्या हो जाएगा? तो फिर 100% हो जाएगा आपका 10,000, इसलिए 100% बराबर 10,000। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ये रहा, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या होगा? 1/8 माइनस 1/5 प्लस 0.4, 0.4 को 4/10 लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग? 1/8 माइनस 1/5 माइनस 4/10, इसको काटेंगे तो क्या आएगा? 2 दूना 4, 2 पंचे 10, यानी अब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा? 8 पंचे 40। ठीक है, और 8 पंचे 40 हो गया, तो ये 5 होगा। 5 माइनस 8 इंटू
सॉरी माइनस 16, ठीक है, यानी क्या बन जाएगा ये 16। तो 8 - 16 कितना होता है, सॉरी -8 - 16 -24 प्लस 5 -19, यानी क्या हो जाएगा -19/40। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 172 स्टार है, इक्वेशंस होंगे, ऑप्शन में से किसको रखेंगे कि ये सेटिस्फाई कर जाएगा, किस टाइप से बनाएंगे हम इसको। ऑप्शन नंबर 1 रखेंगे तो कितना आएगा, 172 डिवाइडेड बाई 86 यानी 2 आया, तो -14 यानी कि -12 प्लस 2 -10 यानी कि ये 30 के बराबर नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 छट जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 पर आते हैं। हाँ, यानी सबसे पहले डिवाइड रखेंगे प्लस इंटू, तो फिर ये मैच कर जाएगा। डिवाइड यानी कि अगर हम सबसे पहले इन दोनों को डिवाइड करें तो 2 आएगा, फिर 2 को प्लस करके यहाँ पे हम इंटू का साइन देते हैं, यानी कि पहले डिवाइड फिर प्लस फिर इंटू करिए, देखिए ये क्वेश्चन सेटिस्फाई कर जाएगा, यानी कि +14 × 2 कितना हो जाएगा 30, सेटिस्फाई कर गया। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन पे आते हैं। एक बाइक सवार 75 किलोमीटर का स्पीड से 100 किलोमीटर जाता है और बाकी अगले घंटे तक किस स्पीड से चले कि 90 किलोमीटर का औसत गति होगा, क्वेश्चन ये पूछा गया है, ठीक है। सीधे सीधे हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, यानी कि 100 किलोमीटर अगर ये 75 का स्पीड से जाता है तो 25 या 75, 25 4 100, इसको भाग देंगे तो 1.33 क्या आएगा, समय आएगा। ये समय और अगले 1 घंटे के लिए फिर कुछ स्पीड से ये तय किया है, यानी कि इसका समय कितना आ जाएगा टोटल 2.33, और इसका औसत गति क्या है 90, तो हम लोग का टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, फिर टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, टोटल टाइम उधर 1.33 और इधर 1 घंटा यहाँ पे है, तो टोटल टाइम 2.33 इंटू एवरेज स्पीड, मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 या 27 के 7 हाथ में 2 और 9 या 27 तो 29 के 9 हाथ में 2 और 9 2 18 2 20 पॉइंट यहाँ लगेगा 209.7, इसमें से 100 किलोमीटर माइनस कर देंगे तो 109.7, ये डिस्टेंस को किस गति से चले कि एवरेज डिस्टेंस, तो फिर हम लोग को एवरेज स्पीड निकालना पड़ेगा। एवरेज स्पीड यानी कि उसका स्पीड क्या हो जाएगा, इसको 1 से भाग देना पड़ेगा 1 घंटा की गति, यानी कि स्पीड क्या हो जाएगा फिर इसका 1 घंटे के लिए इस स्पीड से अगर ये चलता है तो 109.7 किलोमीटर ही चल पाएगा, यानी स्पीड भी 109.7 ही है, तो 109.7 ऑप्शन में है नहीं, तो 109 किसके आसपास है 110 के आसपास है, यानी 110 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक कॉलेज कैंटीन में 5 दिनों के लिए 96 छात्रों को परोसने के लिए खाद्य सामग्री एकत्रित की गई है, नए दाखिले के कारण 64 छात्र और आ गए हैं, तो अब खाद्य सामग्री कितने दिन चलेंगे। आप समझ जाइए इस क्वेश्चन को कि 5 दिनों के लिए 96 छात्रों को खाना परोसने के लिए सामग्री है, अगर हम छात्र और बढ़ा दें यानी कि 64 छात्र बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 160 छात्र हो जाएगा। अब कितना दिन के लिए खाना है 16×6 = 96, 16×10 = 160, 5×2 = 10, 2×3 = 6, यानी 3 दिनों के लिए खाद्य सामग्री है। तो दोस्तों ये रहा मैथ्स का सेक्शन। अब हम लोग मूव करते हैं रीजनिंग का सेक्शन की तरफ, किस टाइप के क्वेश्चन हैं रीजनिंग में भी देख लेते हैं हम लोग। ये रहा, इस क्वेश्चन को करना है, बस लॉजिक को क्रैक करके हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले स्टार्टिंग का 3 OUT सबका नंबर को जोड़ देंगे तो 56 बनेगा, फिर इसमें से सबसे पहले 3 को THI ये तीनों को जोड़ेंगे तो 37 बनेगा। इसी टाइप से इसमें THO इसको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा THO 20 8 28 15 43 से ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, 43 एगो के पास है 2 के पास है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 या 4 होना है। अब चेक करते हैं क्या है, सब में एक एक घटाया गया है, टी से एक घटाया आर, फिर यानी 2 घटाया है, जी से सॉरी जी नहीं था आर, स्टार्टिंग का 3 गया, फिर जी को जी ऐसे ही रखा है, ठीक है, लास्ट में से कितना घटाया है ये डब्लू एक्स एक बढ़ाया है, फिर ओ से पी एक बढ़ाया है, फिर आर आर यानी कि बीच वाला नंबर को सेम रखा है, लास्ट का 2 को बढ़ाया है, लास्ट का 2 को बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा टी से यू एच से आई, यानी ये वाला। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग,
इसमें क्या किया गया है, 6 बढ़ाया गया है, फिर इसमें से 8 बढ़ाया गया है, फिर इसमें से तो 8 बढ़ाना चाहिए ना, 6 8 71 8, अब तो 10 बढ़ना चाहिए ना, 6 से ये 6 बढ़ा, ये 8 बढ़ा, तो अब 10 बढ़ेगा, तो 71 और 10 81, 81। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अगर कुत्ता का 4 पैर होता है तो गौरैया का 2 पैर। इसी क्वेश्चन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। इसी क्वेश्चन को सेटिस्फाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर हम सबसे पहले ये डिवाइड को चेंज ना करें, तो यहाँ पे हमको 22 मिलने वाला है, 22 मिलेगा। और यहाँ पे बीच में अगर हम माइनस डाल दें और यहाँ पे हम 24 लिख दें और फिर प्लस 5 इंटू 9 कर दे तो 43 आ जाएगा। यानी कि ये कितना बन जाएगा, 45 प्लस और ये -2 मिलकर 43 आएगा। यानी कि हमको प्लस और माइनस, यानी लास्ट में मल्टीप्लाई यहाँ पे किया और यहाँ पे प्लस है, यानी कि मल्टीप्लाई को प्लस में कन्वर्ट करना पड़ेगा हम लोग को। तो इस प्रकार हम लोग चेक कर सकते हैं, इनटू और प्लस को एक्सचेंज करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर 4 में। नेक्स्ट में देखना है, इसमें क्या है, एफ एफ डी जे बी एन जेड, नेक्स्ट क्या होगा, यही ना, 6 4 10 4 14 4 18 होना है यहाँ पे, 18 यानी कि आर। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, एलिजेंट, ई एल सब में है, तो इससे हम लोग चेक नहीं कर सकते, ई एम एक सब में, एक ई एम एक पहले है, तो एल के बाद एम आता है, तो 2 नंबर सबसे लास्ट में होगा, ऑप्शन नंबर 2 सबसे लास्ट में होगा, क्योंकि ई के बाद एम आ गया है। सब में एल 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 है, और एल के बाद ए है, इलास्टिक, यानी 4 3, यानी 4 और 3, तो पहले 3 होगा फिर 4 होगा, 3 4 लास्ट में 2, और इसके बाद क्या होगा, 3 4 हो गया है, फिर एली, फिर एली, एलिफेंट एलिजेंट, यानी कि 1 होगा, फिर 5 होगा, 1 2 3 4 5, 3 4 5 2, नहीं लिख सकते हम लोग, 3 4 5 2, सॉरी 3 4 1 5 2, 3 4 1 5 2। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये फिगर कहाँ है, ये फिगर हम लोग को चेक करना पड़ेगा, आंसर ये था, ठीक है आगे बढ़ते हैं। 6 व्यक्ति है, उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं, पी के 6 व्यक्ति है, ठीक है, क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, 6 व्यक्ति है, सॉरी क्या करती हैं, 6 व्यक्ति है, 1 2 3 4 5 6, सारे के सारे उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, सबका मुंह उत्तर की ओर है। अब क्या करेंगे हम लोग, ये उत्तर की ओर, हाँ यू उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, ठीक। सबसे पहला लाइन कह रहा है पी क्यू के निकटतम बाएं है, यानी कि पी जो है ये क्यू के निकटतम बाएं है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, आर क्यू के निकटतम दाएं है, आर जो है ये क्यू के निकटतम दाएं है। अब कह रहा है कि आर और टी के बीच केवल एस बैठा है, आर और टी के बीच केवल एस बैठा है। फिर क्या कह रहा है, यू टी के निकटतम बाएं है, यू जो है वो टी के निकटतम बाएं है, टी के निकटतम बाएं तो हो नहीं सकता, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, ये लाइन जो कहा है कि आर और टी के बीच केवल एस बैठा है और टी के निकटतम बाएं यू है, तो टी के निकटतम बाएं यू है, यानी कि 1 2 3 4 5 5, और आर और टी के बीच केवल एस बैठा है, यानी हम लोग यहाँ पे एस को बिठा सकते हैं, यानी पी क्यू आर एस यू टी। हम लोग को क्या पूछा गया है, क्यू और एस के बीच कौन बैठा है, क्यू और एस के बीच आर बैठा है, ठीक है, आर बैठा है। आगे बढ़ते हैं, 7 11 दोनों में एक जैसा है, 7 11 तो 9 10 उल्टा होगा, तो 9 का उल्टा क्या हो जाएगा, 10। इसमें क्या है, 14, हाँ। ये एक काम करिए, हाफ करके देखिए, 14 का आधा कितना होता है, 7, 7 माइनस 3 बराबर 4 आ गया। 18 का आधा 9, 9 माइनस 3 बराबर 6, 22 का आधा 11, 11 माइनस 3 बराबर 8, आंसर। रुपया भारत, तो डॉलर अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निश्चित कोड भाषा में इसको क्या लिखा गया है, ए ई, ठीक है, टी, सब में 4 4 बढ़ाया गया है, फर्स्ट वाले में 4 दिख रहा है, ई ए से ई आया गया ना, तो यानी कि फर्स्ट से 4 की बढ़ोतरी है, फिर 1 घटाया गया है, सी से बी आया है ना, 1 घटाया, फिर 4 बढ़ाया, फिर 1 घटाया, फिर 4 बढ़ाया, फिर 1 घटाया, यही ऑर्डर चलते हैं यार, ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
इसमें क्या है, ठीक है, इसमें क्या है 16, लास्ट का नंबर देखते हैं 16, 3, 19, 3, 22, 3, 25, तो यहाँ पे होगा आपका एम, लास्ट वाला। एम किसके पास है, फर्स्ट वाले के पास तो है ही। फिर क्या कह रहा है, 9 सेकंड को देखते हैं, 9, 3, 12, 3, 15, 3, 18, तो इधर 6 होगा, एफ होगा, एफ एम ऑप्शन नंबर 1 में है। फर्स्ट वाला मिलाते हैं, 1, 4, 5, 1, 4, 5, सॉरी, 1, 3, 4, 3, 7, 3, 10, 1, 3 है ना, तो 27 बनना यानी कि 24 एक्स होगा, ऑप्शन नंबर 1 आंसर। इसको देखते हुए करना है कौन कहाँ शिफ्ट हो रहा है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, इसको भी सेटिस्फाई कराना है। इसको कैसे बनाएंगे, पी एट द रेट है ना, पी एट द रेट मतलब क्या होता है, सी डी का पिता यानी पी, ये क्यू का पिता है। फिर कहता है क्यू प्लस आर है ना, यानी कि क्यू आर का पुत्र है, क्यू आर का पुत्र है, ठीक है। अगला लाइन क्या करा, आर डिवाइडेड बाय एस, यानी कि आर एस की बहन है, आर एस की बहन है। फिर क्या कह रहा है ये, एस लेस देन टी, एस लेस देन टी यानी कि एस टी का पति है, एस ये टी का पति है। अब क्या पूछा है, टी क्यू से किस प्रकार संबंध रखता है, टी जो है ये क्यू से किस प्रकार संबंध रखता है, आंट, चाची, मामी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये मिरर का सवाल है, ये ऑप्शन नंबर 2 आया था, इसको मैच करना है। ये भी देखते हैं, ये तो सेटिस्फाई कराना है, आप सेटिस्फाई इसको कराइए, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग सिलॉग से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको इसको सेट करना चाहिए, उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। सारे के सारे उत्तर के ओर, जी के दाएं केवल 2 व्यक्ति बैठा है, यहाँ ये जी हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है, जे के बाएं केवल 2 व्यक्ति बैठा है, जे यहाँ हो जाएगा। एच जी और जे के मध्य में, जी और जे यानी एच यहाँ हो जाएगा। फिर कह रहा है कि के जे और एल के मध्य में बैठा है, के जो है जे और एल के मध्य में बैठा है, ठीक है, के यहाँ बैठ सकता है, ठीक है, आगे भी बढ़ सकता है इधर के मध्य में, यानी के यहाँ होगा तो एल यहाँ होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, तो पंक्ति के अंतिम दाएं छोर पर कौन बैठा है, तो ये लाइन भी बोला एफ जी और डी के मध्य में बैठा है, एफ जो है जी और डी के मध्य में बैठा है, तो अंतिम छोर से पंक्ति के दाएं छोर पर कौन बैठा है, ठीक है, डी बैठा है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए है, किस टाइप से कितना का ये डिफरेंस है वो डिफरेंस करके चेक करना है, ठीक है, आंसर आ जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर।